भगवान बुद्ध, शाक्य मुनि, सिद्धार्थ एक ही नाम है। तो इनके बारे में आज हम लोग देखते हैं कि आपको पता है बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां, वैसे तो 5 हुई थी, 4 को हम देखेंगे। 4 संगीतियों के बारे में देखते हैं। ये कब हुई थी आपको पता है? जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद 4 संगीतियां होती हैं। 483 में उनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है 563 में। पिता का नाम होता है शुद्धोधन, जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया होते हैं। माता होती है कोल्य वंश की महामाया, और उन्हीं की सिस्टर होती है जिनका नाम होता है महाप्रजापति गौतमी। जब उनकी माता जी का उनके जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो जाती है तो उनकी स्टेप मदर महाप्रजापति गौतमी द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता है। उनका नाम पड़ जाता है गौतम बुद्ध, गौतम पड़ जाता है। बुद्ध तो उनका नाम तब पड़ता है जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? 563 में। कहाँ होता है? लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान के नेपाल में है। तो हम लोग थोड़ा सा अच्छा, इनकी शादी भी तो हो जाती है। 16 साल की अवस्था में इनकी शादी होती है। इनकी पत्नी का नाम क्या होता है? यशोधरा, बिंबा, भद्रकक्षा, है ना। तो ये एक ही का नाम है, मतलब कि यशोधरा का ही ये अन्य नाम है। बिंबा, गोपा, भद्रकक्षा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते। पहली जो संगीति हुई कब हुई? 483 में। दूसरी हुई 383 में, और तीसरी हुई 251 में, और जो चौथी हुई प्रथम शताब्दी में हुई थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। तो ये टाइमिंग था इसका। देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। 483 बीसी, 383 बीसी, 251 बीसी और प्रथम शताब्दी ईस्वी। पहली जो हुई थी राजगिरी में हुई थी, सप्तकर्णी गुफा। दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्रा में, और चौथी हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। प्रथम जो संगीति हुई थी उसमें जो शासक थे उनका नाम देखेंगे, फिर अध्यक्ष का नाम देखेंगे। शासक कौन था उस वक्त जो प्रथम हुई थी 483 में? अजातशत्रु। अजातशत्रु आपको पता है हर्यक वंश, हर्यक वंश जिसको पितृहंता वंश कहा जाता है, अजातशत्रु जो है उस वक्त शासक था। उसके बाद कालाशोक आता है। द्वितीय में कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। तृतीय में आते हैं अशोक, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। और चतुर्थ संगीति जब होती है उस वक्त शासक होते हैं कनिष्का, जो कि कुषाण वंश के हैं। अगर हम बात करें कि उस वक्त अध्यक्ष कौन था, तो जब प्रथम संगीति हुई थी उस वक्त अध्यक्ष थे महाकश्यप, द्वितीय में थे सबकामी, तृतीय में थे मोगलीपुत्र, तीसरे और चतुर्थ में थे वसुमित्र। जो ये वसुमित्र थे ये अध्यक्ष थे। इसमें उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष, अगर जो अध्यक्ष की बात करूं उपाध्यक्ष की, तो वो थे अश्वघोष। ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या काम हुए थे, प्रथम में सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त और देखिए त्रिपिटक का नाम आपको पता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और विधम्य पिटक। सुत्त पिटक जिसका संकलन किसने किया था? आनंद ने। जब सबसे प्रिय जो थे उनके बुद्ध के, वो आनंद ही थे, प्रिय शिष्य। और विनय पिटक का किसने किया था? उपाली ने किया था। द्वितीय में क्या काम हुआ था? जो बौद्ध धर्म है वो 2 पार्ट्स में बट गया था, 2 में बटा था, स्थविर और महासंघिक। स्थविर और महासंघिक में बटा था। तृतीय में अभिधम्म। तीसरा पिटक कौन सा? अभिधम्य पिटक। इनका संकलन हुआ था अभिधम्य का। चतुर्थ की बात करें तो विभाष शास्त्र नामक एक टीका लिखी गई थी, और इसी में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। हीनयान बहुत ही रूढ़िवादी थे और महायान थोड़े एडवांस थे। तो ये हमने 4 संगीतियां देखी। 5वीं संगीति भी हुई थी काव्य कुंज, या महोदय नगर बोल लीजिए, या कन्नौज बोल लीजिए, आपको पता है, जिसके लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था और गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई थी। तो कन्नौज में हुआ था। और उस शासक कौन था ये आप लोग मुझे बताओगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।